दोस्तों, आप रोज गूगल खोलते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ब्राउजर क्या होता है? गूगल ब्राउजर या सर्च इंजन, और इंटरनेट और ब्राउजर में क्या अंतर है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गूगल पर सही तरीके से सर्च कैसे करें? आज की क्लास के बाद आप इंटरनेट को यूज नहीं करेंगे, आप उसे स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारा सवाल रहेगा कि ब्राउजर क्या होता है? तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, इंफॉर्मेशन और नोट्स ढूंढते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये वो सारे काम है जो कि हम कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर। और इन सब में हमें कौन हेल्प करता है? तो ब्राउजर। दोस्तों, ब्राउजर जो होता है वो किस तरह से काम करता है और किस तरह से हम कुछ चीजों को सर्च करते हैं, जैसे कुछ ब्राउजर के एग्जांपल मैं आपको बता दूं। गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी। अब ब्राउजर का काम क्या है? वेबसाइट रिक्वेस्ट करना, सर्वर से डेटा लेना, एचटीएमएल को डिस्प्ले करना, यही उसका मेन काम रहता है। दोस्तों, वेब ब्राउजर ऐसा सॉफ्टवेयर जो वेब पेज को एक्सेस और डिस्प्ले करता है। इंपॉर्टेंट चीज, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, गूगल एक ब्राउजर नहीं है, गूगल एक सर्च इंजन है। ब्राउजर अलग चीज होता है, सर्च इंजन अलग होता है, और एग्जाम में अक्सर ऐसा पूछ के आपको कंफ्यूज करता है। अब समझिए ब्राउजर काम कैसे करता है। तो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जाते हैं और कुछ टाइप करते हैं। सबसे पहले आप अपना यूआरएल लिखते हैं, जिसमें ब्राउजर यूआरएल में जो आप लिखे रहते हैं उसमें से डीएनएस रहता है आपका, यानी डोमेन नेम सिस्टम, उससे आईपी लेता है, सर्वर से कांटेक्ट करता है, एचटीएमएल से फाइल को रिसीव करता है, पेज को रेंडर करता है, फिर ब्राउजर एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट को पढ़ता है और पेज को आपके स्क्रीन के ऊपर ला करके दिखा देता है। ब्राउजर के कुछ मेन कंपोनेंट्स मैं यहां पर आपको दिखा देना चाहूंगा। जैसे इसको हम लोग एड्रेस बार बोलते हैं, जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं। फिर उसके बाद से बैक और फॉरवर्ड करने का बटन होता है, ये एक रिफ्रेश बटन होता है। टैब्स होते हैं ऊपर, आपको हिस्ट्री के लिए ऑप्शन यहां पर दिया रहता है, बुकमार्क आपको दिया रहता है। तो ये सारे वो स्क्रीन एलिमेंट्स हैं जो कि आपका ब्राउजर पे काम होता है। अब एक नजर थोड़ा दौड़ा लेते हैं। आपको अभी भी मैंने बताया, ब्राउजर के ऊपर आप गए, कुछ टाइप किया और आपने सर्च किया, तो ये आपके लिखे हुए डोमेन नेम को उठाता है, सर्वर पे सर्च करता है, और जो भी वहां पर मिलता है, एचटीएमएल का फाइल है, सीएसएस है, जावास्क्रिप्ट है, उसको आपको डिस्प्ले पे स्क्रीन के रूप में दिखा देता है। यही इसका मेन काम रहता है। अब इसमें कुकीज होते हैं जो कि वेबसाइट यूज इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। कैश होते हैं जो वेबसाइट फाइल्स को टेम्पोररी स्टोर करते हैं, जिससे फटाफट आप खोल सकते हैं। इनकॉग्निटो या प्राइवेट मोड आप यूज कर सकते हैं, जिसमें ये चीजें आपकी स्टोर नहीं होंगी, या कोई भी चीज पासवर्ड वगैरह आप सेव करेंगे तो पूछेगा, या फिर आप उसको रोक सकते हैं, हिस्ट्री में जाके डिलीट भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल वर्जन में मैं आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं। कॉमन एक कंफ्यूजन अपना क्लियर कर लीजिएगा, ब्राउजर इक्वल टू सर्च इंजन नहीं। क्रोम ब्राउजर है और गूगल एक सर्च इंजन है, और दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों एक नहीं होती। गूगल कैसे काम करता है अगर इसके बारे में बात करें, यानी कि एक सर्च इंजन एक वेबसाइट सिस्टम है जो इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन खोजने में मदद करता है। गूगल ये काम करता है आपका, जिसमें गूगल है, बिंग है, याहू है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पे जाकर के सर्च कर पाते हैं, चीजों को, इंफॉर्मेशन को ढूंढ पाते हैं। उसमें ये हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ब्राउजर और सर्च इंजन में क्या फर्क है। तो ये सर्च इंजन है गूगल, जिसके थ्रू हम लोग ज्यादातर सर्च करते हैं, और आजकल सबसे ज्यादा अगर कोई यूज किया जाता है सर्च इंजन तो वो गूगल ही यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्राउजर वर्सेस सर्च इंजन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों अलग अलग टेक्निक्स है। ये एक तरह से कह सकते हैं व्हीकल है, और गूगल डेस्टिनेशन है। यानी ब्राउजर है जिसके थ्रू हम लोग कहीं पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, और डेस्टिनेशन में क्या है, गूगल है। अब वहां पहुंच गए, अब उसके थ्रू हम अलग अलग जगह अलग अलग चीजों को सर्च करके पा सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे ब्राउजर और सर्च इंजन का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जाकर आप सर्च करते हैं अगर कंप्यूटर कोर्स, तो आपको मिलियंस में रिजल्ट आएंगे। लेकिन स्मार्ट सर्च आप कैसे कर सकते हैं? तो आप कंप्यूटर कोर्स इन सीवान लिख सकते हैं, आप कंप्यूटर कोर्स इन पटना लिख सकते हैं, आप कंप्यूटर कोर्स इन दिल्ली लिख सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक रिजल्ट हो जाएगा, एक स्पेसिफिक एरिया का आपको रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। आप यहां पर जो चाहें वो डाल सकते हैं। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपके एरिया के इंस्टीट्यूट वगैरह आ जाते हैं। ये सर्च करने का एक बेस्ट तरीका होता है। दोस्तों, एग्जैक्ट फ्रेज को सर्च करने के लिए डबल कोट का यूज करते हैं, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। आप इसके अंदर जो भी चीजें लिखेंगे उसको वो क्या करेगा, एकदम सही से सर्च करके उसी से रिलेटेड, यानी उसको हाईलाइट करता हुआ आपके पास आंसर लाएगा। यानी आप स्पेसिफिक वेबसाइट सर्च कर रहे हैं,
जैसे साइट लिख देंगे .gov.in, ठीक है, तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक वही रिजल्ट लाएगा। आप वेबसाइट ढूंढ रहे हैं, आप फाइल टाइप सर्च कर रहे हैं, आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा आप यूज करके वो स्पेसिफिक चीजें ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जैसे साइबर कैफे में यूज होने वाले कुछ ट्रिक्स हैं कि आप ऐसे कमांड दे रहे हैं साइट gov.in.ssc रिजल्ट, तो ये सीधे आपको वहां पर पहुंचाएगा, ठीक है। इससे क्या है कि आप कहीं इस तरह से फंसेंगे नहीं या फ्रॉड आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये दिखा रहा है एसएससी रिजल्ट, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और लास्ट में आपको लिखा है ssc.nic.in, ssc.gov.in, तो ये सब रिजल्ट सही वाले हैं, ये आपको मिल रहा है तो सही है। अब इस तरह से आपको मिल रहा है examresult.in, उसके बाद एसएससी लिखा है, तो वो सब फ्रॉड वेबसाइट हो सकते हैं। इस तरह से आप बच सकते हैं। गवर्नमेंट के फॉर्म्स ढूंढने में आपको आसान होगा, .gov.in लिख देंगे तो सारे गवर्नमेंट के वेबसाइट तुरंत खुल जाते हैं, या फिर सिर्फ गवर्नमेंट के ही जो वेबसाइट होंगे वो मिलेंगे। अगर आप पीडीएफ ढूंढ रहे हैं तो आप क्या करिएगा, आप फाइल का नाम डालिएगा, रेशियो पीडीएफ लिख दीजिएगा, तो कहीं वेबसाइट पर पीडीएफ अगर वो अपलोड किया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड तो तुरंत आपको मिल जाएगा। अब इसी तरह से आप कोई भी चीज ढूंढ सकते हैं, जैसे आप एक्सक्लूड और कमांड से सर्च को कैसे फिल्टर कर सकते हैं, इसको समझाता हूं। जैसे एक्सक्लूड का मतलब डैश हो जाएगा, ये कमांड हो गया जैगुआर डैश कार, तो अब रिजल्ट में कार रिलेटेड रिजल्ट जो है वो हट जाएगा, जैगुआर एनिमल रिलेटेड रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो ये आप डैश अगर देंगे तो कुछ इस तरह का होगा। अब और कमांड अगर देंगे तो कंप्यूटर और लैपटॉप, तो कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों आएगा। तो मुझे जैगुआर कार ढूंढना है तो ये डैश नहीं देना है, फिर वो दो अलग अलग चीजें हो जाएंगी और रिजल्ट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी समझ गए, डैश नहीं देना है, इन्वर्टेड कॉमा मैंने पहले आपको बता दिया। तो मैंने आपको ये एडवांस सर्च के ट्रिक्स अभी अभी आपको बता दिए, जिससे आप जल्दी में एडमिट कार्ड ढूंढ सकते हैं, तुरंत गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके रिजल्ट ढूंढ सकते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म आपको जल्दी मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, आपको इधर उधर नहीं भटकना होगा। ये कुछ एडवांस के ट्रिक्स थे। दोस्तों, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चंस आते हैं, वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन क्या है, मैंने कई सारे आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। वेब ब्राउजर क्या है जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा 2-3, और सर्च इंजन क्या है, गूगल ब्राउजर है या सर्च इंजन है, इसका जवाब कमेंट करके मुझे दीजिएगा। साइट सर्च कमांड का उपयोग, फाइल टाइप सर्च कमांड का उपयोग, इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हमने जो चीज सीखा है, वेब ब्राउजर क्या है, सर्च इंजन का कंसेप्ट हमने सीखा है, फिर उसके बाद गूगल पे वर्किंग का एक ट्रिक प्रोसेस मैंने आपको सिखाया हुआ है, साइबर कैफे में क्या प्रैक्टिकल चीजें आप यूज करते हैं वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। प्रैक्टिकल जब सीरीज चलेगा तो उसमें साइबर कैफे में होने वाले सारे काम मैं प्रैक्टिकली करके आपको एक एक बताने वाला हूं। अब हर वीडियो में उस पर बात नहीं करूंगा, आपको मालूम होगा इंटरनेट पे कितने काम होते हैं, वो सब काम आपको मैं बताने वाला हूं। तो अगली क्लास में हम सीखने वाले हैं ईमेल क्या है, जीमेल के प्रैक्टिकल, सीसी बीसीसी, ईमेल अटैचमेंट, यानी इंटरनेट से रिलेटेड ये वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सीखते रहिए।